हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोयोटा की नई कार इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं इस कार के बारे में बता दूं कि इनोवा हाई क्रॉस खुद में एक अलग कार है। ये इनोवा क्रिस्टा की तरह नहीं है। इनोवा क्रिस्टा भी सेल के लिए अवेलेबल रहेगी, यानी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को कंटिन्यू रखेगी, वो डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली है। जो इनोवा हाई क्रॉस है वो हर एक रेस्पेक्ट में, सिर्फ नाम को छोड़कर हर एक रेस्पेक्ट के अंदर इनोवा हाई क्रॉस इनोवा क्रिस्टा से पूरी तरीके से अलग है। यानी कि आपको इस कार के अंदर पुरानी कार का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सब चीज़ें यहाँ पर एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक हर एक सिंगल चीज़ को चेंज किया गया है। इवन जो इंजन है उसमें भी चेंजेस है, एक अलग इंजन यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इनोवा हाई क्रॉस है वो पूरी तरीके से खुद में एक अलग कार है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कार के लुक्स को लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि जो कार के लुक्स हैं वो सिंपली अमेजिंग है। जो लुक्स है, टोयोटा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है लुक्स के ऊपर, और वो नज़र आ रहा है, क्योंकि चाहे बात हो फ्रंट की, चाहे रियर की, या फिर साइड की बात की जाए, टोयोटा ने हर एक रेस्पेक्ट में, हर एक एंगल से कार को वाव डिज़ाइन किया है और लुक्स से पूरी तरीके से ये कार किल कर रही है। ये कार हर तरह से आउटस्टैंडिंग ही नज़र आएगी आपको। कार के जो हेडलैम्प है वो बेहतरीन डिज़ाइन किए गए हैं। जो टेल लैम्प है वो भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगेंगे देखने में। यानी कि जैसा मैंने सिंपल वर्ड्स में कहा कि जो कार है वो लुक्स के मामले में वाव दी गई है। और अगर ये टोयोटा कंपनी है तो मैं सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ कि टोयोटा सिर्फ लुक्स पे ही ध्यान नहीं देती है। जो टोयोटा है वो सेफ्टी फीचर्स पे भी ध्यान देती है और इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान देती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, ये जो कार है, जो इसका सबसे बड़ा यूएसपी है कि ये कार तेल को सूंघने वाली है। यानी कि इस कार का जो माइलेज है वो है 21 kmpl का। ये, और मैं कहूँगा यहाँ पे 21, मोर देन 21 है। 21.1 kmpl माइलेज टोयोटा की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये मैं कहूँगा कि सिंपली अमेजिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी कार होने के बावजूद, क्योंकि ये जो कार है, इस कार का व्हील बेस इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा है। इंटीरियर इस कार के अंदर जो इंटीरियर स्पेस है वो इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा है। एंड जिस कार के अंदर जो बूट स्पेस है वो भी क्रिस्टा से ज़्यादा दिया गया है। यानी हर एक फील के अंदर, बाहर से चाहे अंदर से, ये जो कार है ये इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है और बड़ी हैवी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कार के कुछ अलग फीचर्स के बारे में, तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो कार है इसके अंदर एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं, और साथ के साथ में हमें दिखने वाले हैं इसके अंदर 18 इंच के व्हील्स। अगर बात करते हैं हम लोग फ्रंट सीट्स के बारे में, तो जो फ्रंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अगर आप उनको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यानी कि जो परेशानी होती है हम लोगों को कार ड्राइव करते हुए कि जो पीठ है, जो हमारी बैक है, वहाँ पे हमें हॉट फील होता है, वहाँ गर्म रहता है या स्वेटिंग होती है, तो वो इस कार के अंदर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके जो फ्रंट सीट्स है कार के, वो वेंटिलेटेड सीट्स है। अगर ओवरऑल मैं बात करता हूँ कार के पूरे कैबिन के बारे में, तो जो मिड रो है, मिड रो के अंदर भी अपने को वेंटिलेशन दिया गया है, एसी का कंट्रोल दिया गया है। जो रियर सीट है, रियर सीट के ऊपर भी एसी का कंट्रोल दिया गया है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरी तरीके से कैबिन डिज़ाइन किया गया है, ये जो पैसेंजर है, पैसेंजर की कंफर्ट को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। बात की जाए इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन दिया गया है। यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, लेकिन वो एनालॉग के शेप में दिया गया है। तो डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पैडल शिफ्टर के साथ में एक कार आएगी और डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि इस कार के अंदर लेन असिस्ट का फंक्शन भी दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि मल्टीपल फीचर्स के साथ में कार आ रही है, तो इसमें एक लेन असिस्ट का फीचर भी है। कार में सनरूफ अपने को दिखाई देगी। सनरूफ का हम लोग यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। जो इस कार का टेल गेट है, पहली बार इनोवा के अंदर जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिक दिया गया है। यानी टोयोटा ने इसके अंदर दिया है इलेक्ट्रिक टेल गेट।
जो मिड रो है कार का, मिड रो रिक्लाइन है एंड स्लाइड दोनों होता है। रिक्लाइन एंड स्लाइड मिड रो कार के अंदर अपने को देखने में मिलने वाला है। सेफ्टी के फीचर्स अगर बात की जाए तो सेफ्टी के लिए कार में ऐड किए गए हैं 6 एयरबैग्स। जो ब्रेकिंग डिपार्टमेंट है, ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में ABS दिखाई देगा विद EBD। हिल स्टार्ट भी इसके अंदर है, ऑटो होल्ड भी है कार के अंदर एंड 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर दिया गया है। बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन की मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसमें 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन लगाया गया है, जो कि है 1987 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन इसमें अपने को दिखने वाला है, जो कि पावर जनरेट करेगा 186 bhp की। एंड जो इसका टॉर्क है वो हमें दिखाई देगा 188 Nm का। जो टॉर्क है वो इम्प्रेसिव है, और ये जो कार है वो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसे सिर्फ 9.5 सेकंड के अंदर अचीव कर सकती है। ये सारी परफॉर्मेंस के साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो ये कार है वो मोर देन 21 का माइलेज हमें प्रोवाइड करने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि इस कार की सबसे बड़ी जो USP है वो इसका माइलेज है। साथ के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि इस कार को इंडियन मार्केट के अंदर 24 से लेकर अराउंड 24 लाख या 25 लाख के आसपास से लेकर 30 लाख के बीच में इस कार को लॉन्च किया जाना है। यानी जो इसका एक्स शोरूम प्राइजेस है वो 24-25 लाख के आसपास रहने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये कार इंडियन मार्केट के अंदर किस तरीके का परफॉर्म करने वाली है। यहाँ पे सिंपली मैं एक चीज़ याद दिलाता चलूँ कि जो इनोवा है, इनोवा ने हमेशा से ही इंडियन मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। टोयोटा की एक बहुत अच्छी गुडविल रही है इंडियन मार्केट के अंदर। जो टोयोटा कंपनी है वो हर एक फील्ड में अपनी कार के ऊपर काम करती है, चाहे वो चेसी की बात है, चाहे वो सस्पेंशन की बात है, या फिर इंजन की बात है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कार के ओवरऑल इंटीरियर के बारे में, जैसे मैंने कहा कि पूरा एक फ्रेश इंटीरियर है। काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक नज़र आ रही है। तो जिस तरह से फीचर ऐड किए गए हैं कार के अंदर, और जिस तरह की परफॉर्मेंस ये कार प्रोवाइड करने वाली है, चाहे वो एक्सेलरेशन की फील्ड की बात हो, चाहे वो माइलेज की फील्ड की बात हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस कार की USP की तरह ही काम करने वाली है। तो डेफिनेटली इसे इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्दी ग्रैब किए जाने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो कार है वो किस तरह का परफॉर्म करेगी रोड के ऊपर आकर, ये तो तभी पता चलेगा कि लोग इसे किस हिसाब से और कितना पसंद करते हैं। और सबसे मेन चीज़ रहती है कि टोयोटा इसके प्राइसिंग को कितना रखता है। ये उम्मीद की जा रही है 24-25 के आसपास इसकी प्राइसिंग हो गई। तो टोयोटा इसके प्राइसिंग को किस तरह से रखता है, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी कि ये कार कितना सेल होने वाली है। हो सकता है इस चैनल के ऊपर इन फ्यूचर हमें इस कार को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो दिखाई दे। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।